करीब 5 मिनट और चलने के बाद उसने देखा, उसके सामने एक स्त्री एक बड़े से पत्थर के ऊपर बैठी हुई थी, जिसकी उम्र 28 वर्ष थी। उसने सफ़ेद रंग का सूट और गले में सफ़ेद मोतियों की माला पहनी हुई थी। माला के हर एक मोती के ऊपर ओम लिखा हुआ था। उसके माथे पर चंदन का गोल टीका लगा था। इससे पहले जो स्त्री उसे मिली थी, वो इस स्त्री से बिल्कुल विपरीत थी। पहली वाली स्त्री को देखकर लगता था कि वो राक्षसों की पूजा करती थी और ये स्त्री देवताओं की। इस स्त्री के सामने 25 वर्ष की एक लड़की भगवा रंग की चादर के ऊपर बैठी थी। उस लड़की के बाल खुले और बिखरे हुए थे। वो लड़की कभी दाएं तो कभी बाएं होते हुए बार बार हिल रही थी और जोर जोर से चीखे जा रही थी। वो कह रही थी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। हैरान करने वाली बात यह थी कि उस लड़की को किसी ने पकड़कर नहीं रखा था, तो फिर वो किससे कह रही थी कि छोड़ दो मुझे। उस लड़की की आवाज़ आदमियों की आवाज़ की तरह निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़की के अंदर कोई प्रेत आत्मा समाई हुई थी। उस स्त्री ने लड़की से कहा, बहुत सता लिया तूने इस लड़की को, अब इसको छोड़ दे, वरना। नहीं, नहीं छोड़ेगा, ये मेरी है, मुझे इससे कोई अलग नहीं कर सकता, उस लड़की ने आदमियों की आवाज़ में कहा। तो तू नहीं मानेगा, इस लड़की का शरीर छोड़कर नहीं जाएगा? उस स्त्री ने गुस्से में पूछा। नहीं, मैं इसका शरीर छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, अब यही मेरा घर है, इसे मुझसे अब कोई अलग नहीं कर सकता। इतना कहकर वो लड़की और जोर जोर से चीखने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके जिस्म को कोई नोच रहा हो। स्त्री ने अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए कहा, हे ईश्वर, इस मासूम की रक्षा करो, इसे इस दुष्ट आत्मा से बचाओ। स्त्री ने बाएं हाथ की मुट्ठी बांधते हुए कहा, ओम पूर्व अपिमुखाय पश्चिमुखे हनुमते सकल शत्रु सहरणाय। जैसे ही मंत्र खत्म हुआ, स्त्री ने अपनी बंद मुट्ठी उस लड़की पर फूंक दी।